वो जो बांग्लादेश में एक हादसा हुआ था, याद है? एक फाइटर जेट सीधा एक स्कूल पे गिर गया था, बहुत भयंकर था वो। सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? तो आज हम उसी विमान पर थोड़ी बात करेंगे, F-7 फाइटर जेट। इसे कई लोग उड़ता ताबूत भी कहते हैं। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इसे इतना खतरनाक माना जाता है। आपको पता है ये विमान असल में रूस का पुराना MiG-21 है ना, उसी का चीनी वर्जन है। चीन ने बनाया था 60 के दशक में और फिर काफी कम कीमत पर कई देशों को बेच दिया, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया। तो चलिए देखते हैं कि दिक्कतें क्या हैं इसके साथ। जो जानकारी मिली है वो बताती है कि इसमें कई गंभीर तकनीकी खामियां हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज। ये वही सिस्टम है जो विमान के कंट्रोल्स को पावर देता है। या फिर कंट्रोल सरफेस का जैम हो जाना, मतलब विमान को मोड़ने वाले हिस्से, एलिवेटर्स, फ्लैप्स। सोचिए अगर ये उड़ान में ही जाम हो जाए तो बिल्कुल, नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही विमान ने संतुलन खो दिया। हाँ, और ये देखिए, ये सिर्फ मशीन की बात नहीं है। जो दस्तावेज हमने देखे हैं उनमें पायलट की ट्रेनिंग की कमी, अभ्यास के लिए सही सिमुलेटर का ना होना, और वो क्या कहते हैं, स्पेशल डिसओरिएंटेशन, मतलब दिशा भ्रम, जब पायलट हवा में समझ ही नहीं पाता कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है। अच्छा, ये सारे मुद्दे भी सामने आते हैं। और साथ में वो जी-फोर्स वाली बात भी है। तेज रफ्तार मोड़ पर जो खिंचाव पड़ता है उसे झेलने में पायलटों को मुश्किल होती है, खासकर जब विमान इतना पुराना हो और ट्रेनिंग भी मतलब उतनी अच्छी ना हो। हाँ, और एक और बड़ी दिक्कत है इंजन की। F-7 जैसे पुराने डिजाइन्स में अक्सर एक ही इंजन होता है ना? जी हाँ, सिंगल इंजन। तो अगर वो अकेला इंजन फेल हो गया, मान लीजिए किसी पक्षी के टकराने से, तो पायलट के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता, उसे इजेक्ट ही करना पड़ता है, या फिर हाँ, शायद बांग्लादेश वाले केस में भी यही हुआ हो। और देखिए, ये कोई एक घटना नहीं है। पाकिस्तान में कई अनुभवी पायलटों की जान गई है F-7 हादसों में। सच में? हाँ, और नाइजीरिया और जिम्बाब्वे में तो 2 F-7 हवा में ही टकरा गए थे। अरे बाप रे! जांच में अक्सर यही बातें निकल कर आती हैं, खराब बनावट या फिर रखरखाव में कमी। तो एक पैटर्न सा दिखता है, मतलब ये समस्या उन कई देशों में है जहां ये विमान इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और बात जो इन रिपोर्ट से पता चलती है वो है इसे बनाने वाली कंपनी का रवैया। चीनी कंपनी है चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, जैसे कह रहे हों कि भाई हमने बेच दिया, अब आपकी मर्जी, आपकी जिम्मेदारी। ये तो ठीक नहीं है। इससे सवाल उठता है कि क्या चीन जानबूझकर कमजोर देशों को कम दाम पर ऐसे हथियार दे रहा है जिनकी क्वालिटी मतलब ठीक नहीं है? नाइजीरिया के अधिकारियों ने तो साफ साफ कहा था कि उन्हें लो क्वालिटी जेट मिले हैं, घटिया दर्जे के। अच्छा, उन्होंने खुल के बोला। हाँ, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे देश भी अब धीरे धीरे F-7 को रिटायर कर रहे हैं। वो JF-17 पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर है, खतरा तो है ही, बहुत बड़ा खतरा है। एक जगह इसकी तुलना की गई है कि जैसे आप 40 साल पुराना स्कूटर लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रेस में दौड़ा रहे हो। हाँ, बिल्कुल। और ये खतरा सिर्फ पायलट के लिए नहीं है जो हवा में है, नीचे जमीन पर जो आम लोग हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बाजार हैं, ये विमान कहीं भी गिर सकता है, तबाही मचा सकता है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि F-7 हाँ सस्ता है, कई देश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इतिहास भरा पड़ा है तकनीकी दिक्कतों से, ट्रेनिंग की कमियों से और दुखद हादसों से। ये न सिर्फ इसकी सेफ्टी पर सवाल उठाता है, बल्कि इसे बेचने की नैतिकता पर भी। सही बात है। और यहीं पर वो अहम सवाल आता है, क्या अब वक्त आ गया है कि इन पुराने विमानों को रिटायर किया जाए? और ये जो सस्ती डील होती है ना, इसकी असली कीमत क्या है, इसे समझा जाए। सोचने वाली बात है। आखिर रक्षा बजट और इंसानी जिंदगियों के बीच वो संतुलन कहाँ है? क्या ऐसे पुराने और मतलब संभावित रूप से इतने खतरनाक हार्डवेयर पर निर्भर रहना ठीक है, नैतिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है।